हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यावर्त पर। आज हम राजस्थान के जो हमारा दूसरा जो पार्ट है, राजस्थान के दुर्गों के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज हम दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। प्रथम पार्ट में आपको मैंने 40 या 50 प्रश्न कवर कराए थे। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर भी इतने ही हैं, जैसे कि 40 या 50 क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं। चाहे BSTC हो, चाहे पटवारी हो, चाहे LDC हो, हर एक एग्ज़ाम में RS है, पटवारी, हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हम राजस्थान के जो दुर्गों के बारे में चर्चा करने से पहले हम जो दुर्गों के प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, ताकि आपको जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखो, राजस्थान के जो दुर्ग हैं, जो सब भागों में बांटा गया है दुर्गों को। सबसे पहला है गिरी दुर्ग, इसके बाद है जल दुर्ग और धानवन दुर्ग, स्थल दुर्ग और पहाड़ी की दुर्ग और वन दुर्ग। ये जो दुर्ग हैं, यानी गिरी दुर्ग जो पर्वत पर स्थित दुर्ग हो उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। गिरी दुर्ग के अंतर्गत देखो तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है, एक कुंभलगढ़ का दुर्ग आता है, मेहरानगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, आमेर है, जयगढ़ है, शेरगढ़ है और दुर्ग ये जो कि गिरी दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जल दुर्ग हैं, जो जल से घिरा हुआ जो दुर्ग हैं उसे जल दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग के अंतर्गत हैं एक तो गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। इसके बाद है शेरगढ़ का दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो कि जल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। धानमन दुर्ग हैं जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरे हुए होते हैं, उसे हम धानमन दुर्ग कहते हैं। देखो, इसके अंदर जैसे एक तो बीकानेर का है, जैसलमेर का है, चूरू का है, बाड़मेर का है, ये धानमन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है स्थल दुर्ग जो कि ईंटों व प्रस्तर से निर्मित हो, यानी स्थल पर हो, उसे हम स्थल दुर्ग कहते हैं। जैसे कि जूनागढ़ दुर्ग और एक है पोखरण का किला जो कि बीकानेर अरे बाड़मेर के अंतर्गत है। इसके बाद है पारीक दुर्ग जो कि जिसके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई, उसे हम पारीक दुर्ग कहते हैं, जो कि है लोहागढ़ का किला जो कि कहाँ पर है, भरतपुर में। और वन दुर्ग हैं जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो, उसे वन दुर्ग कहते हैं। और ये राजस्थान के कहाँ पर एक है रणथंभौर का किला जो कि वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के जो प्रकार है दुर्गों के, ये सब प्रकार है। अब इनके बारे में भी कई प्रश्न जो कि बनते हैं, जो अब मैं बताऊँगा। देखिए, हमारा प्रश्न है 42वां क्वेश्चन है जो कि है भरतपुर किले की विशेषता क्या है। भरतपुर किले की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है? तो वह एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है, यानी जल भरी खाई से घिरा हुआ दुर्ग है। इसे हम किससे भरतपुर दुर्ग कहते हैं। देखो, वर्तमान में जहाँ भरतपुर दुर्ग है वहाँ पहले एक कच्ची गढ़ी थी जिसकी स्थापना नहीं है, जो कि 1700 ईस्वी में लगभग स्तंभ सोगिरिया ने की थी। और 1733 ईस्वी में एक रात्रि को रुस्तम के पुत्र खेमकर्ण पर आक्रमण कर महाराजा सूरजमल ने यहाँ लोहागढ़ का निर्माण करवाया गया था। तो महाराजा सूरजमल हैं, इन्होंने ही लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और कब कराया था? 1733 ईस्वी को। और महाराजा सूरजमल को जाट प्लेटो भी कहते हैं, जाट राजधानी के रूप में विख्यात हैं। यह दुर्ग मैदान में बना हुआ है, इसके प्राचीर मिट्टी से बनाई गई हैं। बाहरी ओर एक गहरी खाई है जिसमें बाणगंगा, रूपारेल और गंभीर नदियों का पानी आता है। इस दुर्ग पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। अर्थात राजस्थान का जो एकमात्र अजय दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, यानी भरतपुर का जो कि लोहागढ़ है वो एकमात्र अजय दुर्ग है। इसके बाद है सोनार का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये है जैसलमेर में। 44वां प्रश्न है कि आमेर किले की वास्तुशिल्प कला किन दो जातियों की कला को दर्शाता है, अर्थात राजपूत और मुगल। यानी जो आमेर हैं, इन्होंने सर्वप्रथम आमेर जो कि जयपुर के अंतर्गत हैं, कस्बा राजवंशों ने सर्वप्रथम यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने। तो इसमें यानी दोनों यानी अधीनता स्वीकार की हो तो आदि तो सेना यानी दोनों की सेना संयुक्त रहती होगी, तो दोनों की शैलियाँ हैं एक, यानी दोनों की शैलियाँ देखने को मिलती है हमें जो कि आमेर किले के अंतर्गत। 45वां क्वेश्चन से है कि नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है, तो 18वीं शताब्दी की देन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 46वां जो क्वेश्चन है वो है बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात बिताई थी, तो बाबर ने बिताई थी रात। इसके बाद है इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी, तो वो गई थी जयगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कहाँ की लंबाई कितनी है, तो ये देखो ये कितनी है, 37 किलोमीटर है। ये दुनिया की दूसरी दीवार जो कि सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। प्रथम दीवार है वो सीन की दीवार मानी जाती है, और जो तृतीय दीवार हैं वो हैं पाकिस्तान के रानी फोर्ट दुर्ग की हैं। तो द्वितीय दीवार किसकी हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की हैं।
इसके बाद हमारे सामने प्रश्न आता है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो ये किया था राय सिंह बीकानेर को, यानी राय सिंह जो कि बीकानेर के जो शासक थे उसने किया, उसको सुपुर्द किया था। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? यह बाड़मेर जिले में है। देखो मैं ये व्याख्या बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को स्टॉप करके आप इन व्याख्याओं को देखते रहिएगा। सोनारगढ़ दुर्ग है, ये एक धानवन दुर्ग है जो कि आपको पता ही चल गया होगा। इसके बाद है बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा गया है? राय सिंह को। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया था? ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा एक प्रख्यात वास्तुविद थे जिन्होंने राजस्थान में 32 दुर्गों का जो कि निर्माण करवाया था। जल दुर्ग कहाँ है? तो काली सिंह और अव नदियों के संगम पर, जो कि गागरोन का दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़बिटली दुर्ग कहाँ है? गढ़बिटली दुर्ग अर्थात अजमेर में है। इन्हें है तारागढ़ दुर्ग, इन तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। एक तो तारागढ़ जो कि अजमेर में है और दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। तिमनगढ़ का किला स्थित है, करौली में है। तिमनगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? करौली में है। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से गिरा हुआ वो कहलाता है, आपको पता होगा, धानवन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण करवाया था? ये शिल्पी कौन है? मंडन है, इसके निर्देशन में करवाया गया था। इसके बाद है विजय स्तंभ किस किले में है? ये चित्तौड़गढ़ के किले में है विजय स्तंभ। अब है भटनेर का दुर्ग किस जिले में है? ये हनुमानगढ़ में है। इसके बाद है गागरोन का दुर्ग किस जिले में स्थित आता है? यानी ये गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो आपको बताया गया है जल दुर्ग, जो कहाँ पर है? ये है झालावाड़, जो आपको पता होगा। इसके बाद है मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा गया है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। जोधपुर में सिडियाटूक पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इस दुर्ग को सिडियाटूक दुर्ग या गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वजगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था जय सिंह ने कराया था। घुसमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग अवस्थित माना जाता है। सिवाड़ किस जिले में स्थित है? अर्थात जो सिवाड़ में है ना, वो है सवाई माधोपुर जिले में है। सिवाना का पहला शाखा 1310 ईस्वी में सांतल देव और सोमेश्वर के भीषण प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जौहर करने के पश्चात हुआ था। इस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये पुलिस के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। बाला किला कहाँ पर स्थित है? यह अलवर में है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये सुरू का किला है। आरपीएससी और अध्यापक 2007 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो ये है जालोर का किला है। और स्वर्णगिरी है जो कि जालोर का किला है कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को जाबलीपुर दुर्ग व सोनगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन थे? कानरदेव चौहान और वीरमदेव, जो कि इसके पुत्र थे। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ था। क्यों हुआ था? देखो ये तो बता क्यों हुआ था, ये भी निश्चय बताएंगे मैं आपको। यानी अर्ध शाखा अर्थात केसरिया तो हुआ था, यानी केसरिया अर्थात जो वीर थे वो तो लड़कर मर गए थे, परंतु जो औरतें थी उन्होंने जौहर नहीं किया, यानी उसे अर्ध शाखा कहा जाता है। तीसरा अर्ध शाखा कंधार के शासक अमीर अली व राव लूणकरण के बीच हुए युद्ध के कारण हुआ था। यह शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया किंतु जौहर नहीं हुआ। इसके बाद राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित हैं? तो ये है कहाँ पर है? नाहरगढ़। और ये
नाहरगढ़ का दुर्ग निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह द्वारा अपनी 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था अर्थात अपने प्रेमी के लिए, जो प्रेमियों के लिए बनाया गया था। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का जो कि शिल्पी था। कुंभा ने केवल विद्वान ही नहीं था अपितु विद्वानों का संरक्षक भी था, जिसने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन आदि पुस्तकों की रचना की थी। चारों ओर रेत के ऊंचे धोरों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? तो ये जैसलमेर का जो दुर्ग है। केशववर्ध किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण ने सिवानागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए आज इतना ही। हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो कि दोनों आपके सामने अपलोड मैंने कर दिए हैं। आपको ये पार्ट देखकर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो, थोड़ी भी आपकी मदद करने में सहायक हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।